खामोश मोहब्बत की सदा। बारिश इस रात भी हो रही थी, वही नर्म ठंडी मुसलसल बरसने वाली बारिश जो आम लोगों को सुकून देती है मगर कुछ दिलों में छुपे जख्मों को और गहरा कर देती है। अली खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे में देख रहा था। गिल्डी की लाइट के नीचे बारिश के कतरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की आंखों से आंसू टपक रहे हो। अली की उम्र 30 साल हो चुकी थी मगर दिल आज भी वहीं अटका हुआ था जहां 10 साल पहले एक मुस्कुराहट ने इसे रोक लिया था। इस मुस्कुराहट का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब एक सादा सी लड़की थी, ना बहुत खूबसूरत ना बहुत अमीर, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ कह देना चाहती हो मगर अल्फाज साथ न देते हो। अली और ज़ैनब की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई थी। अली एक किताब ढूंढ रहा था और ज़ैनब वही किताब पढ़ रही थी। मुआफ कीजिएगा, क्या ये किताब आपने खत्म कर ली है? अली ने हल्की आवाज में पूछा था। ज़ैनब ने चौंक कर सर अलिफाटे आलिफ फिर मुस्कुरा कर बोली, जी आप ले सकते हैं। वो मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट अली के दिल में कहीं ठहर गई थी। वक्त गुजरता गया, किताबों से बातें, बातों से दोस्ती और दोस्ती से खामोश मोहब्बत जन्म लेने लगी। अली दिल ही दिल में ज़ैनब को चाहने लगा था मगर कह ना सका। ज़ैनब भी शायद कुछ महसूस करती थी मगर उसने भी कभी लफ्ज़ों का सहारा ना लिया। एक दिन यूनिवर्सिटी के लैब में बैठे वो काफी पी रहे थे। खामोशी थी मगर अजीब सी मानूस खामोशी। अली, ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, क्या कभी ऐसा होता है कि दिल बहुत कुछ कहना चाहता हो मगर जुबान साथ ना दे? अली ने इसकी तरफ देखा। दिल चाहा कि कह दे, हाँ ज़ैनब, मेरे साथ रोज ऐसा होता है, खास तौर पर तुम्हारे सामने। मगर वो सिर्फ इतना ही कह सका, हाँ ऐसा होता है। वो लम्हा शायद फैसला कुन था मगर खामोशी ने सब कुछ निगल लिया। कुछ महीनों बाद ज़ैनब अचानक यूनिवर्सिटी आना छोड़ गई। अली को पता चला कि इसके वालिद की तबीयत खराब है और वो शहर छोड़कर चली गई है। अली ने बहुत कोशिश की राब्ता करने की मगर नाकाम रहा। वक्त गुजरता गया, अली ने तालीम मुकम्मल की, नौकरी की, जिंदगी आगे बढ़ती रही मगर दिल वही राका रहा। 10 साल बाद एक शाम अली एक अस्पताल के बाहर खड़ा था। इसकी मां का इलाज चल रहा था। वो बेंच पर बैठा था कि सामने से एक निकाब में लिपटी औरत गुजरी। कुछ था उसके चलने में जो अली के दिल को छू गया। वो औरत राकी फिर मुड़ी। अली, वो आवाज। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। ज़ैनब, निकाब अलिफाटे, वही आंखें, वही गहराई मगर चेहरे पर थकन और आंखों में दर्द। तुम यहाँ? अली ने बेयकीनी से पूछा। मेरे शौहर का इलाज चल रहा है, ज़ैनब ने नजरें झुका कर कहा। वो लफ्ज़ शौहर, अली के दिल पर किसी ने खंजर रख दिया। खामोशी छा गई। दोनों के दरमियान 10 साल, हजारों उनकही बातें और एक पूरी जिंदगी हाइड थी। तुम कैसे हो? अली ने खुद को संभालते हुए पूछा। जिंदा हूँ, ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। बस जिंदा हूँ। इस दिन के बाद वो कभी कभार अस्पताल में मिलने लगे। रस्मी बातें, पुरानी यादें, मगर दिल के राज आज भी कैद थे। एक दिन ज़ैनब ने कहा, अली, क्या हम काफी पी सकते हैं जैसे पहले पीते थे? वो एक छोटे से कैफे में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे 10 साल पहले। अली, ज़ैनब ने लरजती आवाज में कहा, क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की थी? अली ने कॉफी का कप मेज पर रखा। आंखें नम हो चुकी थी। क्या है कोई दिन, कोई लम्हा जब मैंने तुमसे मोहब्बत ना की हो? ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर तुमने कहा क्यों नहीं? अली ने आसमान की तरफ देखा। मैं डरता था तुम्हें खो देने से, ज़ैनब ने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा, और मैं तुम्हें पाने की उम्मीद में सब कुछ खो बैठी। इस दिन ज़ैनब ने बताया कि इसकी शादी खुशी से नहीं मजबूरी से हुई थी। इसके वालिद की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ इस पर आन पड़ा था। मैंने सोचा था शायद तुम मुझे रोक लोगे, ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मगर तुम खामोश रहे। अली के पास कोई जवाब न था। चंद हफ्तों बाद ज़ैनब के शौहर का इंतकाल हो गया। ज़ैनब टूट चुकी थी। अली ने इसका साथ दिया, खामोशी से, बगैर किसी दावे के। एक दिन ज़ैनब ने कहा, अली, अब देर हो चुकी है, मैं थक गई हूँ। मोहब्बत के लिए भी हिम्मत चाहिए और मेरे पास अब हिम्मत नहीं रही।
अली ने इसके हाथ को आखिरी बार थामा। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, चाहे तुम मेरे साथ ना हो। ज़ैनब ने आंसुओं में मुस्कुरा कर कहा, कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, बस जिंदा रहने के लिए होती है। कुछ दिन बाद ज़ैनब शहर छोड़कर चली गई। आज 10 साल बाद अली अब भी फर्क सिर्फ इतना था कि अब इसके दिल में कोई उम्मीद नहीं, बस एक खामोश मोहब्बत की सदा है जो कभी लफ्जों में न ढल सकी। बारिश तेज हो गई और अली की आंखों से भी